अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen वो भारत आई हुई हैं। उनके साथ एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया हुआ है और इनमें क्या बातें हुई हैं इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करें इससे पहले हमारे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो चीफ हैं वो भारत आई हुई हैं और उनमें प्रधानमंत्री से एक बात हुई है। एक बहुत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। पहले आप इन लोगों का स्टेटमेंट सुन लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने और उनके बीच में क्या बातें हुई हैं, जरा इस पर सुनिए। भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। A free trade agreement between the European Union and India would be the largest deal of its kind anywhere in the world. I am very well aware it will not be easy, but I also know that timing and determination counts, and that this partnership comes at the right moment for the two of us. This is why we have agreed with Prime Minister Modi to push to get it done during this year, and you can count on my full commitment to make sure we can deliver. देखिए, जो प्रतिनिधिमंडल भारत आई हुई है ईयू की, उस पर उसका उद्देश्य क्या है, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में एक बदलाव आ रहा है और इसके पीछे है ट्रंप की नीतियां। ट्रंप ने, चाहे वो भारत हो, चीन हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब पर एक टैरिफ लगाने का, टैरिफ का मतलब होता है एक टैक्स, तो टैरिफ लगाने का एक तरह से इशारा दिया है और अपने एक्शन भी में अब दिखा भी रहे हैं, कुछ कुछ देशों पर लगाना भी शुरू कर दिया है। तो इससे अब इन देशों के व्यापार प्रभावित होने वाले हैं। ट्रंप आमतौर पर ये अब यूरोपियन यूनियन को विश्वास दिला दिए हैं कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना जैसे चाहे वैसे अपना काम शुरू करिए, हमें अब आपके ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने, ट्रंप ने इनको बता दिया है। अब इसकी तैयारी ये शुरू कर दी है कि अमेरिका का इस तरह अगर स्टैंड चेंज हो जाएगा, एकाएक विदेश नीति में बदलाव आगे आ जाएगा, तो हमें अपनी जो व्यापार के लिए, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन का अमेरिका से बहुत काफ़ी व्यापार था और उस पर जब टैरिफ लग जाएगा तो उनको उस जो नुकसान और उसको भरपाई के लिए कहीं ना कहीं उनको अपना मार्केट खोजना पड़ेगा और इसके लिए भारत से बढ़िया कोई जगह है ही नहीं। वैसे तो चीन भी है और चीन से भी वो नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन के साथ उन जो रिलेशनशिप है यू का उतना बढ़िया नहीं है, खराब भी नहीं है लेकिन उतना बढ़िया भी नहीं है। और भारत जो है, आज पूरे विश्व में कोई भी देश को देखा जाए, चाहे वो रूस से भारत का संबंध बढ़िया है, अमेरिका से भारत का संबंध बढ़िया है, यूरोपियन यूनियन से भारत का संबंध बढ़िया है, यानी सबसे बढ़िया है। तो अब ये भारत का ये विदेश नीति का एक एडवांटेज कहा जाएगा, बहुत अच्छी विदेश नीति की जाएगी, लगभग पूरे विश्व के लोगों से इनका संबंध बढ़िया है। अब ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत से व्यापार बढ़ाना,
और मुक्त व्यापार जो होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं, एफटीए के तहत वो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अभी वो लोग ट्रंप के सारे एक्शन पर थोड़ा एक तरह से अध्ययन करना चाहते हैं कि कहाँ तक ट्रंप की जो बातें हैं कहाँ तक हमें प्रभावित कर रही हैं। इस पर स्टडी करने के लिए तो यानी अनुमान है कि इस साल के अंत तक एक एग्रीमेंट हो जाएगा, जिससे यूरोपियन यूनियन और भारत का व्यापार अभी 120 अरब डॉलर के आसपास है, लेकिन ये बढ़ने का ज़्यादा अनुमान है। तो इसके लिए प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पर जानना है कि यूरोप से अमेरिका दूरी क्यों बढ़ा रहा है। एक तो यूरोप का पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लगभग अमेरिका के ऊपर थी। जो नेटो के जो सारे मेंबर थे, वो मेंबर तो सभी थे, लेकिन उसका खर्च अमेरिका के ऊपर ज़्यादा पड़ता था। तो अमेरिका यूरोपियन यूनियन से देखता है कि दोनों इनके नज़दीकी बढ़ाने से हमारे घाटे का सौदा साबित हो रहा है, इसलिए अमेरिका इनसे दूरी बढ़ा रहा है। दूसरी चीज़ कि चीन की और रूस की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ती जा रही है, दिन दिन रोज़ बढ़ रही हैं, उनके व्यापार भी बढ़ रहे हैं। तो ट्रंप को ये लग रहा है कि कहीं खतरे की घंटी लग रहा है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह चीन से रूस को अलग करना, क्योंकि दो बड़ी शक्तियां अगर आपस में मिल जाएगी तो अमेरिका के लिए बहुत खतरे की घंटी हो जाएगी, इस व्यापार के लिए भी नुकसानदायक है। यानी अमेरिका लॉन्ग टर्म देख रहा है, और इसके लिए वो रूस से नज़दीकी बढ़ा रहा है यूरोपियन और यूनियन के कॉस्ट पर। यानी और यूरोपियन यूनियन है उसको दरकिनार करके रूस को नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। यूक्रेन, देखिए यहाँ पर कितना यू टर्न लिया है। जो अमेरिका यूक्रेन को समर्थन दे रहा था, अचानक में यू टर्न लेकर रूस को समर्थन देने लगा। तो इसके पीछे वही है कि चीन की जो नज़दीकियाँ हैं, रूस की और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो अमेरिका चाहता है कि इसको दूरी को फिर से बढ़ा दिया जाए और रूस से अपनी नज़दीकी बढ़ाया जाए। तो इससे रूस और अमेरिका के संबंध तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इससे चीन को एक तरह से समस्याएं पैदा हो सकती हैं कि रूस उनसे दूरी बढ़ा सकता है, या अभी भविष्य की चीज़ें, लेकिन ट्रंप अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कि अमेरिका ये देख रहा है कि जैसे होता क्या है कि जो अमेरिका का जो व्यापार है, तो वो एक तरह से भारत जैसे देश अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो कुछ अमेरिका उनको छूट देता था और उनके प्रोडक्ट पर टैरिफ वगैरह बहुत कम लगाता था। और भारत, जो अमेरिका से सामान भारत आते थे, उस पर भारत टैरिफ लगाता था। तो अमेरिका को देख रहा है कि हमारा सामान जब भारत में जा रहा है तो उस पर वो महंगे होकर जा रहे हैं, उसके मार्केट में महंगा पड़ रहा है, और हम जो इंडियन सामान जो अमेरिका में आ रहा है वो थोड़ा सस्ता हो जा रहा है। तो इसलिए अमेरिका उस पर टैरिफ लगाने की जुगाड़ में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इससे लंबा ट्रंप अपना कोशिश कर रहे हैं कि इससे अमेरिका को कुछ फायदा होगा, ये तो भविष्य पता चलेगा। क्योंकि जो सामान इंडिया से जा रहा था, तो वहाँ के लोगों को जो सामान मिल रहा था वो सस्ते में मिल रहा था। अब अचानक में उस पर टैरिफ लग जाएगा तो जैसे इंडिया से नहीं, चाइना से ही माल जा रहा है, यूरोपियन जो कंट्री है उनसे भी जा रहा है, तो उनको सस्ता में मिल जा रहा है उस सामान, मैंने अमेरिकन नागरिकों को सस्ता में मिल रहा है। लेकिन अगर वो टैरिफ लगा देंगे तो सामान महंगा हो जाएगा। तो महंगा होने से जो वहाँ के नागरिकों पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा, तो इसका भी असर होगा आगे। लेकिन वो तो देखिए इसका असर क्या पड़ता है आगे, तो अभी बहुत तत्कालिक मामला है, इसलिए इस पर कुछ अभी किसी निर्णय में पहुंचना सही नहीं है। लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा ये देखने की बात है। लेकिन ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश की तैयारी यूरोपियन यूनियन कर रही है, जो भारत से संबंध बना रही है, चीन से अपना संबंध बढ़ाना चाहती है वो। तो ये इसके वजह कुल मिलाकर व्यापार है। और दूसरी चीज की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उन्होंने बोला है कि हम लोग जो सामरिक जो गठबंधन है उसको ही मजबूत करना है, क्योंकि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ रहा है। अमेरिका जो रूस का दुश्मन था वो आज उसके साथ खड़ा हुआ है। जो यूरोपियन यूनियन जो है अमेरिका पर डिपेंडेंट थे, उनको अमेरिका दरकिनार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है उसमें ही बदलाव आ रहा है। तो इसके लिए पूरी यूरोपियन यूनियन उसी तैयारी के तहत भारत आई हुई है, और भारत से एक तरह से एश्योरेंस चाह रही है कि भारत भी अपना जवाब दे कि उसको मदद करेगा। तो भारत की इसमें नुकसान नहीं है, फ्री ट्रेड हो जाएगा तो भारत का माल भी यूरोप में जाएगा और उनका भी आएगा। तो इसलिए भारत के कंपनियों को भी फायदा होने वाला है, लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा। तो इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है, और इस साल के अंत तक कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसका नतीजा कहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।
आगे फिर आप आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।